अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वीक 4 है और लेक्चर हम 7-8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक्स देखेंगे। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशन क्या हैं। जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाए या किसी बिगिनर से पूछा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस क्या हैं, तो बड़ा एक वो कंफ्यूजिंग सा होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की कि कंप्यूटर तो सारा कुछ परफॉर्म कर लेता है। तकरीबन हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, आजकल हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह हमें कंप्यूटर नज़र आ रहा होता है। तो ये बड़ा एक फजूल सा सवाल लगता है कि क्या ऑपरेशन है कंप्यूटर सिस्टम के। खैर, देखते हैं, रीडिंग करते हैं और फिर आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी अब वही जो मैंने बात आपको कही कि द क्वेश्चन अबाउट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर मे कंफ्यूज you first glimpse, as it is a versatile machine doing numerous tasks such as playing awesome games, useful calculation, huge storage, quick retrieval, processing spreadsheets, creating and managing documents, playing songs, movies and whatnot. मीन सब कुछ तो परफॉर्म करता है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो so among this huge list of tasks a computer performs, how to identify which one are basic operation of computer। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या है। rather than drifting away with huge list of wonders that computers are doing every day, you should think about the aspect for what the question is expecting। क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली आपने ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया। तो क्वेश्चन जो है वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन क्या है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, एंड स्पेसिफिकली इट इज अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सवाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने जब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, इट विल बी इजियर टू हिट द आंसर। तो अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इट आस्किंग अबाउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हर कंप्यूटर के जो हैं 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। किसी भी कंप्यूटर मशीन के 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले कि वो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है आपको, प्रोसेसिंग कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ को, एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है, स्टोरिंग डाटा को स्टोर करता है, कंट्रोल करता है डाटा को, प्रोसेस को। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनपुटिंग क्या होता है, आउटपुटिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टोरिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग। थोड़ा सा ब्रीफ इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास है इनपुटिंग। इनपुटिंग में बेसिकली होता क्या है, जिस तरह हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो कंप्यूटर को इनपुट देने का प्रोसेस है, हमने उसको जस्ट कह दिया इनपुटिंग। वो आप किसी भी चीज़ से देते हैं, लेट से कीबोर्ड से, लेट से माउस से, लेट से जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो जिससे आप वो देते हैं उसको हम इनपुटिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी कमांड आप जो कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, इवन किसी सेंसर से देते हैं, वो भी इनपुटिंग में आता है। इनपुटिंग इज बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब इनपुट के बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता, खुद ब खुद काम नहीं करता। ठीक है, दिस इज द एक्ट ऑफ फीडिंग इन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। बाय कंप्यूटर हियर इट मींस द प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का यहाँ हम जो मीनिंग ले लें वो प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को कोई ना कोई इनपुट चाहिए, तब वो काम करेगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं करेगा। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स। कंप्यूटर जो है डिफरेंट फंक्शन यूनिट पे जो होता है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल यूनिट मिलकर कंप्यूटर बनता है। और इनपुट यूनिट डज द ऑपरेशन ऑफ इनपुटिंग।
ठीक है। इनपुट यूनिट जो होता है उसमें डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल यूनिट होते हैं, उसमें जो इनपुट यूनिट होता है वो इनपुटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करता है। By inputting, you should understand that it is to send data and or instruction to the computer in required format. ठीक है, हम रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जो है इसको इनपुट देते हैं। Information and programs are entered into the computer through input devices such as the keyboard is or through other computer via network connection problem or modem connected to the internet. जैसे कि पहले बताया, कंप्यूटर को आप किसी भी तरीके से इनपुट दे सकते हैं। बेसिक जो आप देते हैं कीबोर्ड माउस से, उसके अलावा आप किसी भी तरीके से वाया नेटवर्क, किसी अदर सिस्टम से, मॉडेम से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप इनपुट देते हैं तब वो प्रोसेस वो परफॉर्म करता है, अदरवाइज वो कुछ भी परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। द इनपुट डिवाइस ऑल्सो रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्क। ठीक है, डिस्क की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, लेकर आता है। रिट्रीव मतलब लेकर आता है। Cause कंप्यूटर वर्क विद बिट्स, कंप्यूटर जो है बिट्स पे काम करता है। अब बिट्स क्या होती हैं क्लास? बिट्स मीन एक बिट जो होती है या जीरो हो सकती है या वन, तो 0-1 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बिट्स कहते हैं। बेसिकली सिग्नल्स होते हैं और फिर सिग्नल्स के बाद हमारे पास जो है वो सिग्नल, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसका ऑफ स्टेट को हम 0 कहते हैं और ऑन स्टेट को 1 कहते हैं। तो वो जो 0-1 के कॉम्बिनेशन होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बिट्स। There should be some mechanism to make data understandable by CPU। ठीक है, तो हमें डाटा को अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है सीपीयू के लिए। इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। मीन हम अपनी इंफॉर्मेशन को इनकोड करके भेजते हैं। एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय सीपीयू मस्ट बी कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कॉल्ड डिकोडिंग। और जो सीपीयू इंफॉर्मेशन जनरेट करता है उसको हमें दोबारा ह्यूमन रीडेबल, पहले देखें हम क्या कर रहे हैं, पहले कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल में लेके जा रहे हैं, उसे हम एनकोडिंग कह रहे हैं, फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल से हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम डिकोडिंग कह रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस जो है वो किसका टेक केयर करती है? इनकोडिंग की। दिस डिवाइस that help you to input data and instruction are known as input device। ठीक है, इस इनपुट जैसे कि उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा, सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। और द डिवाइस दैट कैन सेंड डाटा डायरेक्टली टू द सीपीयू व्हिच डज नॉट need to encode before sending to CPU are considered direct entry input device such as scanner। Devices such as keyboard which require encoding data so that it is in form of a CPU can understand our direct entry input device। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है। तो जो कीबोर्ड्स होता है वो पहले एक जो की लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो कीबोर्ड है वो आस्की कोड्स पे काम करता है। तो उसकी जो इनपुट है वो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जबकि जो स्कैनर वगैरह की है वो जस्ट एक इनपुट वो प्रोसेस हुई हुई होती है। ठीक है, तो वो जस्ट हम डायरेक्ट इनपुट उसको कहते हैं। तो ये था इनपुट के, कोई भी इनपुट डिवाइस है जो एंटर किया जाए डाटा, उसे हम इनपुटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग की क्लास बिल्कुल अपोजिट है इनपुटिंग के, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करके देता है उसे हम आउटपुटिंग कहते हैं। या जो हम मशीन से, कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में होती है। बेसिकली जो सबसे बेसिक हम स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, या फिर हम ऑडियो फॉर्म में स्पीकर्स पे देखते हैं, या फिर प्रिंटर में हार्ड फॉर्म में, तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम आउटपुटिंग कहते हैं। देखते हैं इसको भी डिटेल में। दिस यूनिट टेक care of receiving process information from processing unit and present it to the user in the suitable form। ठीक है, ये जो है आउटपुटिंग